फ्री मेडिकल यानी सेहत, तालीम, रोज़गार के हर नौजवान के लिए मौके, उसके अलावा कोई भी इस इलाके में भूखा ना सोए। ये मेरा विज़न है अपना, जो मेरा आबाई इलाका है मंगला हैमलेट, उसके लिए कि उसको मैं एक वेलफेयर टाउन बनाऊं, एक एग्ज़ाम्पल बनाऊं जिसको फिर सारे लोग जो हैं वो फॉलो भी कर सकें, उसको हम इम्प्लीमेंट करें पूरे मुल्क में और बाद में दुनिया के लेवल पे भी। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेडिकल की सहूलियात हमें देनी पड़ेंगी, वहाँ ऐसे इदारे होने चाहिए जो लोगों को इस तरह की स्किल्स दें जो जिससे वो रोज़गार उनको मिले, रोज़गार के मौके पैदा करने पड़ेंगे। फिर फूड बैंक बनाने पड़ेंगे जिससे गरीब लोग जो कमा नहीं रहे, जिनके पास पैसे नहीं है, वो जाके फ्री में खाना खा सकें। तो ये मेरा विज़न है। इसको पूरा कैसे करना है? पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चैलेंजेस क्या हैं। पहला चैलेंज मेडिकल की जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी सिचुएशन क्या है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यानी अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए, तो क्या करते हैं, उस इलाके से लोग उठा के मीरपुर ले जाते हैं। मीरपुर की मेडिकल हालत इस किस्म की है अस्पतालों की कि वहाँ पे जब कोई बड़ी चीज़, कोई ऑपरेशन कुछ करना पड़ जाता है, वो स्ट्रेट अवे कहते हैं इसको पिंडी या इस्लामाबाद ले जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से 6 घंटे लगेंगे जिसको इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए वो इस्लामाबाद पहुँचने में, और ज़्यादातर लोग रास्ते में ही पूरे हो जाते हैं। मेरे अपने घर का वाक़या, मेरी वालदा को ऑक्सीजन चाहिए थी, उनको अर्जेंट मेडिकल की ज़रूरत थी, लेकिन ये सहूलियात मौजूद नहीं थी। तो ये तो चैलेंज है। अब इसका सलूशन मैं सलाम करता हूँ, एक टीम है हमारी, उन्होंने अप्रूवल्स करवा के 7 साल से वो काम कर रहे हैं और उन्होंने अप्रूवल्स करवा के एक मेडिकल हॉस्पिटल मंगला हैमलेट के अंदर स्टार्ट कर दिया। चैलेंज बेचारों का ये है कि उसके लिए 2-3-4 मिलियन डॉलर चाहिए, एक बड़ा हॉस्पिटल बने जिस पे सारी सहूलियात मौजूद हों, और वो उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। यूके के लोग बड़े जनरस हैं, तो वो उसके लिए टीवी के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन वो पाउंड करके 10-10 पाउंड करके इकट्ठा हो रहा है। तो एक साइड पे ये चीज़ है। फिर सेकंड, मेडिकल के बाद आती है तालीम और रोज़गार, ये दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। ज़रा सिचुएशन समझिए, ये मीरपुर का एक कस्बा है। मीरपुर के लोगों की मेंटालिटी क्या, अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं, वहाँ ज़रिया मुआश सबसे बड़ा कौन सा है, ख़ास तौर पे हमारे इलाके का, अपने बेटे या बेटी को यूके पे कुर्बान करना। इसका क्या मतलब है? अपने बेटे या बेटी की शादी करते हैं कज़न से यूके में, और वहाँ बेटा जाता है, वो बेटा बेचारा रेस्टोरेंट में, टेक अवेज़ में, दुकानों में काम करता है या टैक्सी चलाता है, वहाँ से पाउंड इकट्ठा करके अपने घर में बेचता है। और जो अमीर 80% आबादी जो अमीर है मंगला हैमलेट के अंदर, उनका या बेटा या बेटी या कोई ना कोई घर से एक फ़र्द यूके गया हुआ है। तो इस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ मेंटालिटी की ज़रूरत है कि एक तालीमी सिस्टम हमारा ऐसा हो, रोज़गार के मौके इलाके के अंदर मौजूद हों, जिससे लोग सीखेंगे भी और काम भी करें। अब इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यानी छोटा सा इलाका यार, इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है, तो मैं अपनी सारी कंपनीज़ कनेक्ट करता हूँ, नौजवानों को हम ट्रेन करते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाते हैं जहाँ पे वो सीखेंगे, फिर वो मेरे साथ, मेरी कंपनीज़ के साथ या मेरा जो इंटरनेशनल नेटवर्क है और उनके साथ मैं कनेक्ट करवाता हूँ, उनको वहाँ से रोज़गार मिल सकेगा। लेकिन ये एक चैलेंज है। यानी पहले हमने नौजवान की मेंटालिटी, आबादी की मेंटालिटी चेंज करनी है कि यार ख़ुद भी कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे बिजनेसेस स्टार्ट हों, वहाँ पे रोज़गार जो है वो पैदा हो, फिर इंटरनेशनली हम लिंक्ड हों। तो जो तालीम अभी दी जा रही है 15-20, वहाँ पे हर गली में एक प्राइवेट स्कूल है, ख़ुद जो मास्टरनी है, टीचर्स हैं वहाँ के, वो उसने बीए किया हुआ होता, ख़ुद भी इतना ज़्यादा नहीं पता होता। जो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज है, आपको उनकी हालत का पता है। लेकिन इन्हीं को साथ मिला के मैं वहाँ इंस्टीट्यूट्स बनाना चाहता हूँ जहाँ से हम एक तरफ तो उनको स्किल्स सिखाएँ, कौन से AI, IT, ये चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में स्किल्स बिकती हैं, और उनको इस काबिल करें कि वो मेरी कंपनीज़ के साथ और मेरे नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर सकें और इलाके में बिजनेसेस को प्रमोट करें। अब 1-2% आबादी ऐसी है जो इलाके से कमाते हैं, उनके ज़्यादातर जो बिज़नेस है वो दुकानों का या रेस्टोरेंट का। तो ये सेकंड चैलेंज है, उसका सलूशन भी मैंने साथ आपको बता दिया। इसके बाद बात करें, अब बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आके बसना शुरू हो गए, सालों से वहाँ बसे हुए हैं, लेकिन उनका अब वो रोज़गार का सिस्टम नहीं है, उनका बेटा बेटी बाहर नहीं गए हुए, तो वो गरीब हैं बेचारे। तो उनके लिए फूड बैंक्स क्या मतलब कि ऐसी जगह हो जहाँ पे खाना फ्री में बट रहा हो, यानी अमीर आता है तो वो पैसे दे के ले, लेकिन जो गरीब है उसके लिए बिल्कुल फ्री हो। तो ये तीसरी चीज़ है। फिर सबसे बड़ा जो चीज़ है इसमें वो है ओवरऑल सिस्टम बनाना, यानी हॉस्पिटल को उसके जो पैसे इनको चाहिए वो तो मैं अकेला दे सकता हूँ या मेरे दोस्त यार मिलके हम पूरा कर सकते हैं, जो करेंगे भी, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाना यार कितने अरसे के लिए पैसे उसको दे चाहिए, यानी सेल्फ सस्टेन्ड बनाना, उसके साथ मेडिकल कॉलेज हो, उसमें सारा खुद ब खुद अंदर से कमाई आ रही हो, इस तरह का सिस्टम बनाना। और फिर
जो जॉब्स देनी है लोगों को, यानी इसी को लोगों ने कॉपी करना है, वो कहाँ से जॉब्स आएंगे। तो सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम जो है बनाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। होता क्या है, मेंटालिटी मैंने आपको बता दी कि सलाम अगेन पेश करता हूँ, ओवरसीज़ जो यूके में ख़ास तौर पे लोग हैं, वो अपने पैसे भेजते हैं हार्ड एंड, और वहाँ उनकी ज़िंदगी, वो वहाँ पे बेचारे गरीब हैं, यहाँ वो पैसे बेच के घर वालों ने कोठी भी बना ली है, यशी भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे ये मेडिकल सबको फ्री में, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्री में सहूलियात मिलें। फिर तालीम ऐसी हो जो कि करियर के साथ जुड़ी हुई हो, यानी आईटी की तालीम और मॉडर्न तालीम, एआई की तालीम, जिससे वो रोज़गार हासिल कर सकें। अपने इलाके में मौके नहीं है तो बाहर की दुनिया में वहीं बैठ के काम कर सकें। फिर नेक्स्ट, बिजनेसेस को प्रमोट करना। यहाँ वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बन सकती हैं, गवर्नमेंट के रूल्स मुझे चेक करने पड़ेंगे, लेकिन फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी लगाएं जिससे रोज़गार पैदा हो। एक तरफ तो लोग फैक्ट्रियाँ लगा के यानी एंटरप्रेन्योर बने, दूसरी तरफ जॉब्स प्रोड्यूस करें। और तीसरी जो चीज़ है गरीबों के लिए, यानी फूड का सिस्टम हो, फूड बैंक्स हो। तो ये सारे का सारा मैंने काम करना है। मैं कर क्या रहा हूँ कि एक ऐसी एग्ज़ाम्पल बना दूँ, और इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इन इलाके के जो लोग हैं उनको भी कन्विंस करना, उनको ये सब कुछ समझाना भी है, लेकिन एक रोल मॉडल बना दूँ, एक वेलफेयर टाउन बना दूँ जो जिसमें ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, किसी को हमने तंग नहीं करना, अपनी मदद आपके तहत, लेकिन उसको फिर पूरा मुल्क भी कॉपी करे, आप लोग जो देख रहे हो ख़ास पे वो भी कॉपी करें, और बाकी दुनिया में भी लेके जाएं। 2030 का मेरा विज़न है कि 10 करोड़ यानी 100 मिलियन लोगों तक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके जाना है। तो सबसे पहले डिज़र्व क्या करता है, मेरा अपना इलाका। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आ भी रहा हूँ। सारे वहाँ के जो बड़े छोटे जितने भी लोग हैं सबके साथ मिलके बात भी करेंगे। जो मेडिकल हॉस्पिटल बना रहे हैं, अगेन सलाम टू यू, आप लोगों से भी बात करूँगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको कंप्लीट भी करेंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, आप लोग, ख़ास तौर पे मेरे इलाके के लोग, आपको ये चीज़ें समझ आएँ, आप फीडबैक दें। मैं अकेला नहीं कर सकता, अगर आप ये नहीं चाहते तो ये नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो आपका साथ चाहिए, उसमें जितना आप साथ दे सकते हैं। मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, पैसा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंशाल्लाह वो मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन साथ में सपोर्ट हो रहा, लोग समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी लोग, इसको मैं केस स्टडी बनाऊँगा, इस पर वीडियोज़ बनाऊँगा कि क्या प्रोसेस, क्या चैलेंजेस आए, कब हम अपना ये मिशन कंप्लीट करते हैं, फिर इसको पूरी दुनिया के लेवल पे भी लेके जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो बाहर ख़ास तौर पे लोग बैठे हैं वो इस तरह के काम कर सकते हैं। अपने अपने इलाके को उठाओ, मेरे इलाके जो लोग हैं मेरे साथ यार मिल के काम करो, मिल के इसको एक वेलफेयर टाउन बनाते हैं जिसकी एग्ज़ाम्पल पूरी दुनिया में दी जा सके। उसके साथ साथ आप लोग, ईद है, ईद मुबारक आपको। दूसरों का भी सोचो, अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचो, ये आज का मैसेज है। थैंक यू वेरी मच।